अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उस्तातिज़ा ही दरिंदे और जलाद बन गए। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में तालिब इल्म पर तशद्दुद और ज्यादती के बाद कत्ल का ऐसा अंधुनाक वाक़या पेश आया जिसने हर दिल को दहला कर रख दिया। पुलिस ने फरहान के कत्ल में मुलव्विस 4 में से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी 2 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। मदरसे के तमाम बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। DPO ने बताया कि तमाम असातिज़ा को गिरफ्तार करके मदरसे को सील कर दिया गया। बच्चे पर हौलनाक तशद्दुद की दास्तान। चीखता चिल्लाता फरहान रहम की भीख मांगता रहा। जालिमे को कमसिन की फरियाद पर तरस तक न आया। ज्यादती का निशाना बनाया। डंडे भी बरसाते रहे। बच्चा मार बर्दाश्त न कर सका और अपनी नींद सो गया। दिल दहला देने वाला वाकया सवात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में पेश आया, जहाँ तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा ही जल्लाद बन गए। मदरसे के तालिब इल्म फरहान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। बच्चे के दादा फरहान की मौत पर सख्ते के आलम में है। बोले जो बातें बच्चे ने बताई वो मीडिया पर नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था। खबर नजरअंदाज का शिदा मदरसे दवाई ना दे मदरसा नवीरवाड़ी। मदरसे में मौजूद 170 बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मदरसे से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं, जिन्हें तहवील में ले लिया गया। सवात में तालिब इल्म के कत्ल की हौलनाक दास्तान। जालिमों ने मुक़द्दस पेशे को बदनाम किया। नन्हे फरहान को ज़्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। साथ ही तलबा भी डरे और सहमे रहे। पुलिस को जालिम असातिज़ा के करतूत बताए बच्चे के कत्ल की वजह भी सामने आ गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नन्हे फरहान का लर्जा खेज कत्ल। दरिंदा सिफत असातिज़ा खून के प्यासे बन गए। तालिबे इल्म पर बदतरीन तशद्दुद किया। ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। फरहान के साथी ने जुल्म की भयानक दास्तान से पर्दा उठा दिया। कहा फरहान पर तशद्दुद करने के बाद दीगर तुलबा को भी मारा पीटा गया। धमकियां दी गयी कि किसी को बाहर बताया तो मार देंगे। जराये के मुताबिक फरहान ने कई बार वालिदैन से मदरसे न जाने की इल्तिजा की। फरहान कहता था कि बाबा मैं गायें बकरियां चरा लूंगा, लेकिन आप मुझे ना भेजें। वालिदैन बच्चे की बात ना समझ सके और मदरसे छोड़ आए और असातिज़ा को बच्चे को मारने का मना किया। वालिदैन के जाने की देर थी कि जालिमों ने फरहान पर तशद्दुद करना शुरू किया और ये तशद्दुद नन्हे बच्चे की मौत पर ही जाकर ख़त्म हुआ। उधर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना इमरान बशीर भी स्वात वाक़े पर अफसरदा हैं। कहा कि असर हाजिर में तरबियत का शोबा ख़त्म हो चुका। वालिदैन और असातिज़ा दोनों बच्चों की तरबियत करने को तैयार नहीं। असातिज़ा जैसे मुक़द्दस रिश्ते से जुड़े अफराद के हाथों ऐसा वाक़या मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जबकि ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। फरहान के कत्ल में मुलव्विस मदरसे की इंतज़ामिया ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। मदरसा 4 से 5 साल पुराना है। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला लुकमान खान की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। कहा कि 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुल्ज़िम मोहम्मद उमर की तलाश जारी है। वाक़या 21 जुलाई को हुआ। उसी शाम जाए वक़ुआ पहुँचा। तय किया कि तलबा की हिफाजत पहली तरजीह है। तमाम कार्रवाई के बाद मदरसे को सील किया। टिल नाउ हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है एग्जैक्टली। तो ये कोई पिछले 4-5 साल से था। 11 मुल्जिमान वो गिरफ्तार हुए हैं और जो मरकजी मुल्जिम है जिसका नाम मोहम्मद उमर है, उनकी तलाश जारी है और पुलिस अपनी भरपूर कोशिश में लगी हुई है। ये इंसिडेंट 21 तारीख को हुआ था, 21 जुलाई को, और उसी शाम को मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले इन बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने इस मदरसे को सील भी कर दिया प्रॉपर ऑफिशियली। और डगारी में खातून और मर्द के कत्ल के मामले से मुतालिक आपको बताएं, नामजद मुल्जिम सरदार शेरबाज सातिक जई और मोहम्मद बशीर को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश कर दिया गया। दोनों मुल्जिमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब कत्ल की गई खातून की वालिदा का मुतनाज़ बयान सामने आ गया। दिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मामला। नामजद मुल्जिम सरदार शेरबाज और मोहम्मद बशीर को इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश कर दिया गया। दोनों मुल्जिमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब कत्ल की गई खातून की वालिदा का मुतनाज़ा बयान सामने आ गया। मुबैना कातिलों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा, हमारे लोगों ने नाजायज फैसला नहीं किया बल्कि फैसला बलोची रस्म रिवाज के तहत किया। उनके कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने वालिदैन का बयान कुरान और सुन्नत और आईन पाकिस्तान के मनाफी करार दे दिया है। उलमा कौंसिल ने वालिदैन के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि वालिदैन के बयान से कत्ल में रजामंदी ज़ाहिर होती है
वालिदैन का मौक़िफ़ काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मुतालबा किया कि कत्ल में शामिल अफराद और सहूलतकारों को सज़ा दी जाए। जालिम चाहे करीबी अजीज़ हो, सज़ा लाजमी है। उलमा काउंसिल ने हुकूमत बलूचिस्तान और अदलिया से मौसर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मानसहरा में 10 साला बच्चे का बहिमाना कत्ल, नाले से सरकटी लाश मिली है। दिलखराश वाक़या थाना बफा की हुदूद में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात चौधरी कैसर की रिपोर्ट में देखिए। मानसहरा में अंतनाक वाक़या, नन्ही जान पर जुल्म की इंतहा। कराची से नाना के घर आए 10 साला बच्चे का बेदर्दी से कत्ल। सफ़ाक कातिल ने कमसिन सुफियान का सर तन से अलग कर दिया। बच्चे का धड़ नाले से मिला, सर ताहाल बरामद नहीं किया जा सका। नाना के मुताबिक बच्चा 2 रोज़ कबल लापता हुआ था। हर जगह तलाश किया, दूसरे दिन मासूम की लाश मिली। आप मुलाजिम हो, आपके हाथ में सब कुछ है। मैंने हाजी साहब के आप लोगों के हवाले कर दिए। इंसाफ दिलाना आप लोगों का काम है। बच्चे के अहले खाना ने आला हुक्काम से इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं और हमें इंसाफ दिलाएं आप, और इस मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारा आला हुक्काम से यही अपील है कि इस मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसको फांसी पे लटकाया जाए। कातिल गिरफ्तार, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चे के सर की तलाश जारी है। कराची में शौहर के बदतरीन तशद्दुद का शिकार 19 साला लड़की चल बसी। शांति तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर में ज़ेर इलाज थी। मुकदमा 5 जुलाई को दर्ज किया गया। मुलजिम शौहर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 1.5 माह कबल पिया घर से धारने वाली 9 बयाख्ता दुल्हन सफरे आखिरत पर रवाना। कराची में शौहर के बदतरीन जिनसी तशद्दुद का शिकार 19 साला लड़की दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लियारी की रिहायशी शांति की शादी 15 जून को अशोक मोहन नामी शख्स से हुई। लड़की को शादी के दूसरे दिन तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बदतरीन जिनसी तशद्दुद की तस्दीक की थी। मुतासिरा लड़की को 7 जुलाई को कोमा की हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ वो तकरीबन 2 हफ्तों तक ज़ेरे इलाज रही। लड़की के भाई की मुद्दत में 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लड़की के अहले खाना ने इंसाफ फराहमी की अपील कर दी। मर्दान की तहसील रुस्तम में खातून ने 2 बेटियों को जहरीली गोलियां खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। खातून और एक बेटी चल बसी। दूसरी बेटी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 1 माह कबल खातून के शौहर ने दूसरी शादी की थी, जिस पर पहली बीवी नाराज थी। 3 लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कत्ल का जिम्मेदार खातून का शौहर है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में जराइम पेशा नासिर बेकाबू। बफर जोन में मोटरसाइकिल सवार गैंग सरगर्म। वारदात की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। ताहम पुलिस लाइल्मी का इजहार करने लगी। औरंगी टाउन में भी डाकू रात कायम, घरों के बाहर शहरी लुटने लगे। शहर कायद में जराइम पेशा नासर खुलेआम शहरियों को लूटने लगे। बफर जोन सेक्टर 15A2 में मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग सरगर्म। पुलिस का इज़हार इल्मी। मुसल्लह मुल्ज़मान की यूनिवर्सिटी की तालबा से लूटमार की CCTV सामने आ गई। शहरी अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान आए और असलहे के जोर पर तालबा से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मुसल्लह मुल्ज़मान ने घर के बाहर शहरी को लूट लिया। मुल्ज़मान शहरी से मोबाइल फोन नकदी छीन कर बासानी फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। कोरंगी में एक और सुनार की दुकान में दिन दिहाड़े बड़ी डकैती का वाक़या। CCTV फुटेज सामने आ गई है। मुल्ज़मान ने चंद मिनट में दुकान का सफाया कर दिया। सुनार के मुताबिक 20 तोला सोना ले उड़े। असलहे के जोर पर डाकू कपड़े का थैला लेकर दुकान में दाखिल हुए। वारदात भिटाइयाबाद ग्राउंड के करीब वाक़ई सुनार की दुकान में पेश आई। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी है। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रैले की नज़र हुए। रैले में बह जाने वाले फहद असनान के बेटे ने कज़न वालिद और चची के हादसे के दिलखराश मनाजिर की आप बीती सुना दी। अब्दुल हादी सैलाबी रेले में गिरा। चच्ची बेटे को बचाने के लिए पानी में कूदी। वालिद ने भी जान की बाजी लगा दी। बेटा खानदान की मौत पर हक्का बक्का आप बीती सुनाई तो चेहरे पर गम आया था। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले ने घराना उजाड़ दिया। वालिद, चची और कजिन की नागहानी मौत ने बच्चे पर सख्ता तारी कर दिया। वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक हो गई। सैलाब में बहने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराची
करम बंद हजारों मुसाफिर फंस गए। उछाड़ नाला दासू में गिलगित बल्तिस्तान आने वाली और गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ियाँ दोनों अतराफ से फंस गयीं। क्लाउड बर्स्ट ने मकामी अफराद को भी आजमाइश में डाल दिया। बाबू सरथक नाले के इलाकों में कच्चे मकानों के मकीन परेशान, लेकिन फिर भी सयाहों की मदद में पेश रहे। पुलिस और जिले इंतजामिया की मदद से सैलाब में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे। खाने पीने का बंदोबस्त किया और सयाहों को अपने घरों पर भी कयाम करवाया। सयाहों ने भी मकामी अफराद का शुक्रिया अदा किया है। इधर के जो लोग हैं वो उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया और सब ने बहुत हेल्प की है, जानी माली हर लिहाज से वो हमारे साथ खड़े हैं। और अल्लाह का शुक्र सबसे पहले अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें हमें हमारा वसीला बनाया। और बाकी हमारा ये मुतालबा है कि जो गाड़ियाँ मिस हैं या बंदे मिस हैं वो सब अल्लाह खैर रखे मिल जाए। और यहाँ की इंतजामिया है वो ज़रा कॉपरेट ज़्यादा करें, पहले भी कर रही हैं, उन पर हमें शिकवा नहीं है, बस ज़रा मज़ीद। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। इस्लामाबाद में सेक्टर E11 में घरों को नुकसान पहुंचा, गाड़ी नाले में गिर गई। लाहौर की तूफ़ानी बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। चिन्योट और अटक में भी मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। मानसून सीजन ने मुल्क में तबाही फेर दी। बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। शहर लाहौर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गए, लोगों को परेशानी का सामना रहा। 100 मिलीमीटर की बारिश के बाद इंतजामिया हरकत में आई। वज़ीर आला की हिदायत पर चंद घंटे बाद सड़कें क्लियर कर दी गयी। जहलम में बारिशों के बायस नदी नालों में तग़यानी आ गई। दरबार सुलेमान पारस की 4 दीवारी गिरने से कब्रें नाले में बह गयी। अटक में तेज बारिश के बायस वैन बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ने वैन को नाले से निकाल लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोटली आजाद कश्मीर, नकियाल, तत्ता पानी, खोईरट्टा, चड़ोई और सहंसा में वक्फे से बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी गिर गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा स्पेल में बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिशों से मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद जान बहक हुए। 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जान से गए, 598 जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 209 मकान मुकम्मल तबाह हुए। बारिशें मामूल से ज्यादा, कई जाने बारिश की नसर, सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 21 अफराद जान से गए। NDMA ने नई अमवात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जान से गए, 598 जख्मी हो चुके हैं। बारिशों से 209 मकान मुकम्मल तबाह हुए। DG MET और तर्जुमान PDMA ने खदशा जाहिर कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मुल्क में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और फ्लडिंग का खतरा ज्यादा है। ये वेदर जो है ना 25 तक रहेगा। 25 के बाद इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। आने वाले स्पेल से भी ज्यादा आ सकती है। बारिशें इस तरह बारिशें हैं जिसमें क्लाउड आउटबर्स्ट का खतरा ज्यादा रहता है। और क्राउड आउटबर्स्ट जहाँ पर भी ज्यादा होता है वहाँ पर जो है नदी नालों में तूफ़ानी जो है उनका सामना रहता है। सयाहों को हिदायत की गई कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और एडवाइजरी पर अमल करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शेरी रहमान का मुल्क में मानसून बारिशों से नुकसान पर तशवीश का इजहार। कहा यह कुदरती आफात नहीं, क्लाइमेट चेंज है जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान का पहला नंबर है। मीडिया से गुफ्तगू में शेरी रहमान का कहना था कि इतनी बारिशों के बावजूद पाकिस्तान दुनिया का 4था मुल्क है जिसको पानी की शदीद कमी का सामना है। 2022 के सैलाब से भी हमने कुछ सबक नहीं सीखा। और अब जिक्र करेंगे, गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। सलामती काउंसिल मसले फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की सदारत में UN सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसले फ़लस्तीन पर बहस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीन में ख़वातीन और बच्चों समेत 58,000 से ज़ायद अफराद शहीद किए जा चुके हैं। गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। मसले फ़लस्तीन का हल 1967 की सरहदों से पहले 2 रियासती वजूद में मौजूद है। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान ने शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत और ईरान पर इसराइल की जाहिरियत पर इंतहाई बाइस तशवीश का इजहार किया। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुलजिमान आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहरियार रियाज, असद कैसर, हम्माद अजहर, शाहिद कटक, खुर्शीद, फैसल अमीन, वहाब अलवी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान इस्माइल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
पेशावर में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है, जहां तमाम अपोजिशन जमातों ने कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया है। कायदे हिस्से खिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला खान का कहना है कि हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं और सिर्फ एक मेज़ पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अवामी मसाइल के हल के लिए महज नुमाइशी इजलासों से कुछ नहीं होगा, अब वक्त है अमली इक़दामात का। डॉक्टर इबादुल्ला ने जोर दिया कि असम्बली के फ्लोर पर मुकम्मल और शफाफ डिबेट होनी चाहिए और अपोजिशन मुत्तहिद होकर जल्द अहम फैसले करेगी। उधर पीपी और JUI ने भी APC के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम और दीगर 6 मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 8 अफराद को कसूरवार करार देकर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 10 साल तक की सज़ाएँ सुनाई हैं। अदालत ने डिजिटल शवाहिद, फुटेजेज़ और फॉरेंसिक वीडियोज़ को जुर्म के सबूत के तौर पर तस्लीम किया। PTI रहनुमाओं ने 9 मई केसेस में सजाओं को सियासी फैसला करार दिया है। सलमान अकरम राजा कहते हैं शाह महमूद कुरैशी पर अभी 8 से 9 मुकदमात बाकी हैं, ऐसा नहीं है वो बाहर आ रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का कहना था 9 मई केस साजिश पर बनाया गया है, 2 मरकजी गवाह पेश किए गए, कोई वीडियो नहीं है, ये सजाएं नहीं रहेंगी। फैसले से इदारे की साख को नुकसान पहुँचा है। रियासत का फैसला था कि 9 मई वाक़यात पर सजाएं होंगी। PTI माने कि गलती नहीं दोहराई जाएगी तो शायद कोई रास्ता निकल आए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना कि इसके ऊपर सजाएं होंगी। मेरा मशवरा PTI को ये है, आज भी ये है, आप कोई जिम्मेदारी का एहसास करें, कोई कहीं तो आप दिखाएं कि आपसे गलती हुई और इस गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, तो शायद कोई रास्ता निकले। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो नोटिस ले लेगा कि अगर वो एक बंदे को सजा हो जाए तो ही इज नो लॉन्गर अलाउड टू कीप हिज सीट। रजीम चेंज तो अब साबित हो गया कि एक जाली बयानिया था कि आज भी अगर इस जिम्मेदारी का को नहीं महसूस करेंगे जो कौम की तरफ इनकी है कि इन्होंने एनआरकी फैलाने की कोशिश की और उसी रास्ते पे चलेंगे, तो फिर ये तो इनका कोई मुस्तकबिल मुझे तो नहीं नजर आता। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइंद हैं। एहतजाज और पुरतशद्दुद जुलूस के लिए सूबाई वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए KP हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। दहशतगर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्की का दौरा किया, जहां उन्होंने आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस मौके पर उनकी तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से अहम मुलाकातें भी हुईं। मुलाकातों में दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई, जबकि इलाकाई और आलमी अमन में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा गया। आला हुकाम ने पाकिस्तान के साथ दिफाई इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। और अब बात करेंगे कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के 9 मुल्ज़िमान ने प्ली बार्गेन की दरखास्तें दे दी। गिरफ्तार मुल्ज़िम अयूब ठेकेदार ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की दरखास्त दी है। ज़राए के मुताबिक दरखास्तें चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़िमान की जायदादों की खोज भी लगाई गई। ज़्यादातर मुल्ज़िमान की इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल, बंगले और दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी जानिब कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में मुलव्वस 8 मुल्ज़िमान ने अबूरी ज़मानत के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्तें दायर कर दी हैं। मेगा स्कैंडल के मुल्ज़िमान में सरकारी मुलाजमीन, बैंक एहलकार और ठेकेदार शामिल हैं। मुल्क में 25 शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज वापस न किए जाने का इंकशाफ। कौमी खजाने को 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। रावलपिंडी में महंगी चीनी बेचने पर मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने कर दिए गए। 25 शुगर मिलें 190 अरब रुपए हड़प कर गयीं। ऑडिट हुक्काम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया। कहा बैंक हुक्काम ने अब तक कर्ज व वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक के मुताबिक शुगर मिल्स को मजमूई तौर पर 25 कर्ज दिए गए। PSE को बताया गया कि चीनी की बरामदात और दरामदात पर टैक्सों की छूट काबीना की हिदायत पर दी गई। नवेद कंवर ने कहा शुगर एडवाइजरी बोर्ड में मुल्ज़िम मालकान हावी होते हैं, शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उधर रावलपिंडी डिवीजन में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सरकारी नोट 173 रुपए से ज्यादा कीमत वसूल करने पर
7,61,000 रुपए जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में नई सोलर पॉलिसी पर भी अमल दरामद खटाई में पड़ गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नई सोलर पॉलिसी पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया है। इससे कबल पावर डिवीजन की पहली सोलर पॉलिसी भी वज़ीर आज़म की जानिब से रोक दी गई थी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पॉलिसी की मंजूरी से पहले तमाम शराकतदारों से मुशावरत की जाए। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने दोबारा सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी भेजी है, जिसमें बाईपैक रेट 27 रुपये से कम करके 11 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में हैदराबाद बिजनेस कम्युनिटी सेल कायम कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ये सेल गवर्नर सिंध के हालिया दौरा हैदराबाद के दौरान ताजिरों से किए गए वादे की अमली तकमील है। सेल के जरिए हैदराबाद के ताजिरों के मसाइल को मुतालिका इदारों के ताउन से तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। राबिते के लिए हेल्पलाइन नंबर 1366 भी जारी किया गया है ताकि बिजनेस कम्युनिटी आसानी से अपनी शिकायत और तजावीज़ पहुँचा सके। खेल के मैदान से खबर है, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने विमेंस यूरो कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में इटली को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ज़ेर किया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में इंग्लैंड ने गोल दाग कर फतह अपने नाम कर ली। न्यूयॉर्क फैशन वीक का जादू चल गया। बहार की कलेक्शन पेश की गई। जदीद तराश खराश वाले मलबूसात पहने मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। शुरका दाद दिए बिना न रह सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।